So, good morning, everyone. We are on our first chapter of geography, which is geography as a discipline. And this chapter explains us why is geography important, how it is connected with other things, and why do we study geography. All these questions are answered. And in our previous class, we have already done that. Why is geography important? How does it help us to understand physical environment, human activities and interactive relation? मतलब ये जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी जो हमारे आसपास की एरिया है, चाहे वो प्लेन है, डेजर्ट है, किस टाइप की एरिया है, वहां से रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है और इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। सिंपल टर्म्स में बोले, अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे रहने का तरीका एक पर्टिकुलर है। हम कैसे नेचर के साथ मिलके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो एक स्नोई एरिया में होगा। उनका रहने का तरीका अलग होगा, उनके क्रॉप्स ग्रो करने का तरीका अलग होगा, मतलब दे विल बी टोटली डिफरेंट। तो इसमें तीन चीज आ गई है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट आ गया है, उसके साथ ह्यूमन एक्टिविटीज आ गई है, और फिर ये सारी चीजें आपस में मिलके कैसे क्या चेंजेस आते हैं। दैट इज व्हाट ज्योग्राफी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। एंड ऑब्वियसली ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, और जब भी अपने को अर्थ से रिलेटेड कुछ भी चीज समझनी है तो अपने को ज्योग्राफी आनी ही चाहिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू वांट टू गो टू अमेरिका फॉर अ विजिट, सपोज यूएस जाना है, लास वेगास जाना है, कहीं जाना ऑस्ट्रेलिया, तो उधर जाने से पहले पता करते हैं ना हम कि है ना वहां पे मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कपड़े लेके जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने थोड़ा माइंडसेट रेडी करके जाते हैं। या अगर और भी जैसे शिमला जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस हिसाब से खुद को सेट करके जाते हैं। किसी को सपोज जैसलमेर घूमने जाना है तो वो थोड़ी वुलन क्लोथ्स ले जाएगा, नहीं। तो यानी ज्योग्राफी जो है ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आपको कोई नई जगह पे सेट होने जाना है, कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, तो भी आप बहुत सारी चीजें देखोगे वहां की ज्योग्राफी। आपको जिस चीज से रिलेटेड वहां पे काम शुरू करना है उसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखोगे ना। तो इन सब चीजों के लिए अपने को किस चीज की जरूरत होती है? ज्योग्राफी की जरूरत होती है। ज्योग्राफी जो है एक तरीके का इन्वेस्टिगेटिंग सब्जेक्ट भी है टू नो मोर अबाउट द अर्थ। अब इमेजिन करो अपना अर्थ है जियोइड शेप का, और इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टडी दिस इन दैट पर्टिकुलर शेप ओनली? मतलब अगर आई गिव यू वन मैप वर्क और मैं बोल रही हूँ ये मैप वर्क जो है ना, मैं एक जियोइड शेप का आपको आर्टिकल दे रही हूँ, उस पर बनाओ, ऑब्वियसली राइट नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये भी एक आर्टिस्टिक, ये एक टैलेंट होता है कि जो, और जो स्किल होता है कि कार्टोग्राफी यानी साइंस ऑफ ड्राइंग मैप, कैसे जियोइड शेप को हम एक फ्लैट मैप पे या फ्लैट सरफेस पे लेके आते हैं, और उसके बाद कैसे उसको चेंज करते हैं, हम कैसे अर्थ से रिलेटेड उसमें पढ़ाई करते हैं कि जब कॉन्टिनेंट्स की होती है तो वर्ल्ड मैप लेते हैं, जब इंडिया के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ इंडिया का मैप लेते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है हमने उसका बेसिक ये भी किया था कि ऑब्वियसली बहुत वेरिएशन है, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशन, डेजर्ट्स हैं, और ह्यूमन इंटरैक्शन के बाद और भी चेंजेस आ गए हैं फिजिकल स्ट्रक्चर पे अर्थ के, जैसे रोड्स, रेलवेज, मार्केट्स, सारी चीजें जो है समहाउ इज चेंजिंग। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज दैट ह्यूमन बीइंग्स अंडरगो, यानी कल्चरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, सारी चीजें कनेक्टेड है। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि ये टर्म जो है ज्योग्राफी, ये आया कहाँ से, व्हाट इज ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो है इसको अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया था। जैसे ग्रीक स्कॉलर ने जो टर्म्स बोले थे कि ग्रीक वर्ड दो वर्ड से बना है, ये जियो और ग्राफोस, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन। फिर हमने पढ़ा कि इसको एज ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन बींग्स के अडॉप्ट यानी उनके घर के जैसे पढ़ना चाहिए। फिर इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, सॉइल को स्पेसिफिकली पढ़ना, पेडोलॉजी हो जाती है, जियोलॉजी, जूलॉजी, एनिमल के बारे में पढ़ना, ये तो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस में ज्योग्राफी के, जिनके बिना ज्योग्राफी, टोटली ज्योग्राफी को भी उनकी हेल्प चाहिए और इन सब्जेक्ट्स को तो ज्योग्राफी की हेल्प चाहिए ही चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, हमने जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना किसी भी चीज का कि वहां पे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी वो कनेक्टेड है कि अच्छा चलो एक
बात करते हैं कि हमने जितनी अर्ली सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, हम हमेशा देखते हैं कि वो ज्यादातर कहाँ पे ओरिजिन होती है, रिवर्स के पास, वाटर बॉडीज के पास। तो यहाँ पे ज्योग्राफी आ गया ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए। वैसे ही हर चीज जो है हम देखते हैं कि ज्योग्राफी से टोटली लिंक्ड है, और जो इसकी हम बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेस हैं जिसको हम सिस्टर डिसिप्लिन जैसे बोल सकते हैं, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका जरूर अलग है, मेथड अलग है, बट इट इज कनेक्टेड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसमें हम जो है, क्योंकि जगह जगह में ज्योग्राफी अलग होती है तो उसकी स्टडी भी थोड़ी अलग होगी, इसलिए हम इसको एरियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब एरिया वाइज पढ़ते हैं, और इसको इसीलिए हम हर एरिया का कोई भी स्पेसिफिक एक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ पाते हैं। तो उसमें हम ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज को भी पढ़ते हैं। जैसे किसी एरिया का अगर क्रॉपिंग पैटर्न देखें कि यहाँ पे कौन सी चीज ग्रो करती है, तो यहाँ पे जो चीज ग्रो करती है इसमें, और अपने को सबसे पहले हम यही देखते हैं, इफ यू रिमेम्बर, कि यहाँ पे इस बहुत फर्टाइल सॉइल थी इसीलिए यहाँ पे व्हीट, राइस ये ग्रो करते हैं, या ये इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अच्छी सॉइल अवेलेबल है इसलिए। पर इसके साथ साथ और बहुत चीजें हैं कि जो फार्मर्स है वो वहां पे कितने हम बोलेंगे डेवलपमेंट टर्म्स की कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि उनका प्रोडक्शन हाई होता है। मार्केट डिमांड भी है कि जिस चीज की मार्केट डिमांड ज्यादा है लोग वो वाली चीज ग्रो करना चाहते हैं। यानी एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं ज्योग्राफी जो है कैजुअल रिलेशनशिप अपने को बताती है बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना, मतलब हम सिर्फ एक चीज को नहीं देखते हैं, सारी चीजों को मिला के देखते हैं। और ये भी कि ये जो है एक डायनामिक हम बोलेंगे सब्जेक्ट है, स्टैटिक नहीं है, क्योंकि विद टाइम ज्योग्राफी चेंज होती है। ज्योग्राफी जो है अर्थ का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, और साथ साथ अर्थ का स्ट्रक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी एक्टिविटीज के कारण तो होता ही है, पर इसके साथ साथ और किन किन एक्टिविटीज के कारण होता है चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ह्यूमन बींग्स कैसे लैंडफॉर्म चेंज करते हैं, कैसे पहले जहाँ पे फॉरेस्ट था वहां पे प्लेन एरिया हो गया है, या ऐसा माना जाता है कुछ एरिया जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी अब डेजर्ट बन गया, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स आर टोटली रिलेटेड टू इट। फिर हमने की थी दो चीजें कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी पहले जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर पे टोटली डिपेंड करते थे और नेचर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते थे, वो थी स्टेज ऑफ नेसेसिटी। फिर आ गई थी स्टेज ऑफ फ्रीडम जिसमें था ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसमें नेचर ने चेंज, जिसमें ह्यूमन बींग्स ने नेचर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो मेनली 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। व्हाट में पढ़ा था व्हाट फीचर्स, वेयर में कहाँ ये अवेलेबल होते हैं, और थर्ड फीचर जिसने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक एंगल दे दिया वो है कि वाई, कि यहाँ पे ये फिनोमिना या ये फीचर क्यों है। इसके बाद नाउ वी कम ऑन टू द न्यू टॉपिक which is geography as an integrating discipline। जो हम कंटिन्यूस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं समवॉट वही बात है कि ज्योग्राफी जो है वो एक सिंथेसिस है, सिंथेसिस इज मिक्सिंग ऑफ मेनी थिंग्स, तो और कमिंग टुगेदर। तो ज्योग्राफी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलके पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी। अगर हम देखें हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसमें ये बोला जाता है कि ज्योग्राफी जो है वो एक स्पेशियल सिंथेसिस है। स्पेशियल मतलब बेसिकली एरिया से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, whereas हिस्ट्री जो है वो टेम्पोरल सिंथेसिस है। अब इफ आई आस्क यू कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेम्पोरल सिंथेसिस का मतलब यही है रिलेटिंग टू टाइम। हिस्ट्री जो है वो हम कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि पहले ये होता था बाद में ये होता था, ये वाली सारी चीजें। और जो ज्योग्राफी है वो हम स्पेस यानी उसकी एरिया के हिसाब से उसको दिमाग में रख के फिर पढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ये क्योंकि सारे की सारे जो है कनेक्टेड है, नेचुरल साइंसेस,
सोशल साइंसेस, फिजिकल जो हम बोलते हैं ज्योग्राफी, उसमें होता है अपने जो नेचुरल फीचर्स है किसके, अर्थ के, जैसे कि प्लेन्स, प्लैटूज, ये सारी चीजें। और नेचुरल साइंसेस में हम ये सब कर सकते हैं जैसे केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, यानी बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट्स के। तो बट समवेयर these all are related. अगर if you are studying about science also, you will need the significance of geography also. अगर कोई सपोज मेटल के बारे में पढ़ लो, तो वो अपने पढ़ते हैं ना कि ये पर्टिकुलर मेटल किधर मिलता है, या फिर ये पर्टिकुलर मेटल इस प्रेशर के अंदर ऐसा चेंज हो गया था, यानी समवेयर, और वो प्रेशर क्या था, नेचुरल प्रेशर था, यानी समवेयर एवरीथिंग इज रिलेटेड। और ज्योग्राफी जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अपने को पता ही है। व्हाई? बिकॉज सिंपल है कि विद टाइम और वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सारी चीजें जो है अगर चेंज होती है, तो ज्योग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी हमें ये बताती है कि हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है या फिर हिस्ट्री क्यों चेंज हुई है। जैसे किसी एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन था, तो हम सबसे पहली पॉइंट क्या बोलते हैं कि वहां पे कंडीशंस बहुत अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, वाटर अवेलेबल है, इसलिए ज्यादा लोग वहां रहना चाहते हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद हम बोलते हैं इसी एरिया में पॉपुलेशन कम हो गई, क्योंकि मे बी क्लाइमेटिक सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई, या यहाँ पे कोई ऐसी ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो गई। दैट मीन्स जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जरूरी है ज्योग्राफी का भी इम्पोर्टेंस होना, या ज्योग्राफी हमें उसको एक्सप्लेन करती है। और जो कल्चरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे डेवलप हुई, ये सारी की सारी चीजें क्या आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्योग्राफी का भी इंटीग्रल पार्ट क्या है, टाइम है। एक तो हम बोल रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वो मेनली अपने को टाइम पढ़ाती है, पर ज्योग्राफी का भी इंटीग्रल पार्ट है। सीधी सी बात है, जब हम बोलते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, जैसे अपना थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कैसे फॉर्मेशन हुई, पहले लैंड कैसा था, फिर कैसा हुआ, वो सारी चीजें वो टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने पढ़ते हैं। एक सिंपल माउंटेन्स को भी अगर पढ़े तो हम बोल देते हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ये रिसेंट यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इसका मतलब क्या है, थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो geography is, we can say, closely, very closely related to time, and it is one of the most integral part of it. अब आ जाते हैं ऑन दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। एज आई ऑलरेडी सेड कि फिजिकल का मतलब क्या है, हमने 6th क्लास से पढ़ रखा है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होते हैं प्लेन्स, प्लेट्यूज, या फिर माउंटेन्स। तो यानी ये जो फिजिकल फीचर्स है या नेचुरल फीचर्स है, इनको पढ़ना, इसमें अपने रिवर्स और बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड हो सकती है। ये और जो नेचुरल साइंसेस है, नेचुरल साइंसेस एज आई अर्लियर सेड कि ये जो अपनी केमिस्ट्री और साइंसेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे भी आपस में कैसे अलग है या कैसे रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो जो ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी जो हम ये सब पढ़ते हैं, जैसे जियोलॉजी, पेडोलॉजी यानी सॉइल से रिलेटेड, और उसके बाद थोड़ा और जब डिटेल में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब और डिटेल में जाना, जैसे रिलेटिंग टू क्लाइमेटोलॉजी, यानी क्लाइमेट, मीटियोलॉजी भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। ओशियोनोग्राफी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी को ही और स्पेसिफिक करके पढ़ रहे हैं। इसी टाइप से ये जो है, यानी पहले हमने एक फिजिकल ज्योग्राफी ले ली, फिर उसको और स्पेशलाइजेशन में चले गए। सिंपल टर्म्स में जैसे अपने बोल सकते हैं यंगर क्लासेस में ईवीएस होती है जिसमें साइंस और एसएसटी मिली हुई एक कंबाइंड होती है, उसके बाद साइंस एसएसटी अलग हो जाती है, फिर एसएसटी के भी पहले 3 ही होते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सिविक्स। फिर 9th 10th में इको भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर 11th में जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं पहले जनरल ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो लिंक है जियोलॉजी वगैरह से। उसके बाद और डिटेल में जब हम जाते हैं तो उसमें और अपनी डिटेल से रिलेटेड चीजें जो है वो पढ़ते हैं, और ये सब जो है ये आपस में रिलेटेड है। और इसी को आगे हम इनके डेटा से ही आगे की किन किन चीजों की पढ़ाई करते हैं, बायो ज्योग्राफी। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। तो बायो ज्योग्राफी जैसे ही टर्म आएगा तो कौन सी दो ऐसी, हम बोल सकते हैं कि दो ऐसी ब्रांचेस ऑफ साइंस है
जो हम बायो ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफ आई आस्क यू अगेन कि ऐसी कौन से दो हमारे सब्जेक्ट हैं साइंस में और हायर लेवल्स में, मतलब मास्टर्स में अगर आप जाके पढ़ो तो वो बायो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो ऑब्वियसली हो जाएंगे अपने बॉटनी और जूलॉजी। तो अगेन एंड अगेन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैसी चीजें आपस में रिलेटेड है। फिर इकोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे अलग अलग एरिया में लोकेटेड है और क्या क्या डेवलपमेंट, मतलब बायो ज्योग्राफी में प्लांट्स और एनिमल्स तो हो गए, पर ह्यूमन से रिलेटेड भी हम स्पेशल जब सेक्शन में पढ़ते हैं वो भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। एक और जो चीज आती है वो है कि एक ज्योग्राफर को बहुत अच्छा होना चाहिए किस चीज में, मैथ्स में और आर्ट्स में। क्योंकि जब हम मैप्स ड्रॉ करते हैं, उनकी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस करते हैं, सपोज जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स करते हैं, जिसमें हमें डिग्री की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें अपने को ये पता होना चाहिए कैसी कोई जगह जो एग्जैक्टली लोकेटेड है, दैट मीन्स अपने मैथ्स में भी बहुत अच्छे होने चाहिए इफ वी वांट टू बिकम अ ज्योग्राफर। इसके अलावा जियोइड जो है अपने को पता है, इट इज अ शेप, मतलब स्फेरिकल शेप है जो ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, अर्थ की जो शेप है उसको आप मैप में कैसे बनाओगे, 2 डायमेंशन में कैसे बनाओगे। मतलब जियोइड तो एक प्रेजेंट सरफेस, मतलब पूरा एक रियल ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे आप 2D में बनाओगे, एक सिंगल शीट पे कैसे बनाओगे। तभी ऑब्वियसली अगर आप इन सब चीजों में अच्छे हो तभी आप ग्रेट ज्योग्राफर बन सकते हो। और इसी हिसाब से आप हम बोलेंगे कि मैप ड्रॉ करना, उसको इमेजिन करना और कार्टोग्राफी की फील्ड में जाना, इन सब से रिलेटेड अगर आप वर्क करना चाहते हो देन यू शुड बी गुड इन योर आर्ट्स। दैट मीन्स ज्योग्राफी इफ यू वांट टू टेक or if you want to study it in deep, you should have knowledge of every subject and you will get more knowledge of every subject, and you should be good in maths, you should be good in arts, और हिस्ट्री का हमने पढ़ा ही है, और उसके अलावा साइंसेस में भी अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड एंड वी नीड टू गो थ्रू ईच of them if we want to study this in detail. Now हर सोशल साइंस जो है बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज टोटली लिंक्ड एंड इसमें बहुत सारी और चीजें इंक्लूड हो जाएगी, अपनी डेमोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बहुत एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। एक चीज जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि हम ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपने जैसे बचपन से जनरली जब भी बात करते हैं तो वी जस्ट से कि भाई ज्योग्राफी में क्या फिजिकल फीचर्स आ जाएगा, मैप ऑफ इंडिया आ जाएगा, बट इसमें हम ह्यूमन एस्पेक्ट, सोशल रियलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे चलो एक जो हम जूनियर क्लासेस में करते थे कि ये वाले एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ ज्यादा होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होती है, कौन से एरिया में क्या पर्टिकुलर चीज मिलती है, यानी रियलिटी से भी हम टोटली कनेक्टेड हैं। इकोनॉमिक्स में हमें ज्योग्राफी चाहिए, हर हर सेक्शन में ज्योग्राफी इज टोटली एंड टोटली रिलेटेड। अब हम देखें अगर पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ते हैं। एक कंट्री जो है वो पहले कैसी थी, उसमें चेंजेस क्या आए विद टाइम, मतलब पहले कौन सी टाइप के लोग रूल, मोनार्की रूल करती थी, फिर क्या डेमोक्रेसी आई, और इसके साथ साथ वहाँ की ज्योग्राफी में क्या चेंजेस आए, वहाँ के लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है उसमें भी हम ये जो हमारा रिलेटिंग टू एरिया वाला टॉपिक है वो इंक्लूड होता है इन ज्योग्राफी एज वेल। इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाती है। तो इसीलिए हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है इट इज टोटली रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड ऐसे भी माना जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एज मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज इंक्लूडेड यूनिवर्सली, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड सोचना और इसकी जो स्टार्टिंग से हिस्ट्री है इसको मेन ब्रांच, मदर ब्रांच माना जाता है, किसका, ज्योग्राफी का।
तो यहाँ पे हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है, इको कैसे कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस कैसे कनेक्टेड है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है, ये सारी की सारी चीजें अपने को समझने की जरूरत है। इसके साथ यहाँ पे इन योर बुक देयर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड ऑस्मोटिक, इससे कुछ कंफ्यूज मत होना। आई थिंक इट इज अ साइंटिफिक टर्म जिसमें मतलब है कि जो लिक्विड है वो परमिएबल होता है और पोरस चीजों से पास हो जाता है। तो समवेयर यही बोल रहे हैं, ज्योग्राफी जो है पर्क्यूलेट होता है, मतलब सीप इन होगा इनटू अदर सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भी बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए। तो यानी आपस में जो है ये इंटरलिंक्ड है। They are again and again wanting to tell us this only through various example। एक इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी काम होता है, पर बाकी जगह की नॉलेज भी लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर सेक्शन। जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, पर इसके बीच में वो अगर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रोकते नहीं है, मतलब वो टोटल काम भी होने देते हैं और अपना इंडिविजुअल काम भी करते रहते हैं और आपस में कनेक्टेड भी है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ज्योग्राफी इज अपना काम करता है एंड इज not obstructing other subjects to deal with other things and are somehow helping the other subjects। Now this is the table that is given in your book very clearly। ये बोल रहे हैं ये सारे fields of geography हैं, zoology, zoo geography, environmental geography को environmental science, historical geography, history, यानी ये सारे के सारे जो है subjects ये आपस में related है। इन सारे subjects के बारे में इस बुक में अपने डिटेल में पढ़ेंगे और वो जब हम पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वी अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एनिमेशन सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर, ठीक है। बट इन दिस क्लास वी आर जस्ट वांटिंग टू हैव अ ब्रीफ आइडिया एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स सो दैट we can, whenever we move to the next chapters and the understanding part, we have the knowledge of basic geography। अब जो ज्योग्राफी है इसकी मेन ब्रांचेस या अप्रोचेस क्या है? देयर आर टू अप्रोचेस एंड दीज आर गिवन बाय टू ग्रेट स्कॉलर्स। नाउ जो फर्स्ट अप्रोच है ये हम देखते हैं इज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे। एंड जो नेक्स्ट अपनी ब्रांच है विच इज रीजनल is actually given by another German geographer। उसी टाइम के थे जिस टाइम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट टाइम जिस टाइम के थे, और his name was कार्ल रिटर, ठीक है। तो इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ने के दो अप्रोचेस दिए थे। सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, हम वर्ल्ड को एज अ होल लेते हैं पहले और उसके बाद अलग अलग एरिया को क्या करते हैं स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। मतलब इफ आई वांट टू स्टडी समथिंग I will first study the whole earth, पूरे अर्थ को जनरलाइज्ड वे में जिस भी टॉपिक है उसको डिफाइन करूंगी, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। यानी ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट द अर्थ एज अ होल एंड देन जैसे हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं सपोज, तो पूरे वर्ल्ड का बेसिक हम बोलेंगे कि कैसी टाइप की वेजिटेशन है और क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों चेंज होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिफिक पे कि मॉनसून टाइप की फॉरेस्ट कैसे होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। भाई मॉनसूनल एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, इस एरिया में मिलेंगे, ऐसे करके। और उसके बाद ये फिनोमेना जो है ये होलिस्टिक मैनर यानी ओवरऑल पढ़ते हैं, ओवरऑल अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, और फिर जाके स्पेसिफिक में जाएंगे। और जो नेक्स्ट वाली अप्रोच है अपनी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इट इज द अदर वे पार्ट। इसमें हम पहली रीजनल अप्रोच पे जाते हैं, यानी एक रीजन को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हम बाद में पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं उनका लिंकेज बना लेते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रीजनल अप्रोच में वर्ल्ड को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और उनकी उसके हिसाब से हम एक एक एरिया को पढ़ते हैं। पहले जैसे सपोज इंडिया को पढ़ लिया, या पहले हमने सिर्फ एक एरिया के मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट या वेजिटेशन को पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम उसको और डिटेल में अब ओवरऑल उसके बारे में पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला जो है रीजनल, इसमें होलिस्टिक मैनर में सिर्फ
उस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सिर्फ उस एरिया से रिलेटेड हम यूनिटी और डाइवर्सिटी देखेंगे। जबकि सिस्टमैटिक में हम क्या करेंगे, पूरे अर्थ को देख लेंगे, वो जनरल वाली चीज को, और उसके बाद मतलब यहाँ पे होलिस्टिक का मतलब हो जाएगा कि पूरे के पूरे अर्थ के बारे में सोचना। उसके बाद रीजनल में जो होलिस्टिक है, इसका मतलब है इसके एवरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ना। So it will be better if you use this term holistic for regional, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक रीजन को ही पहले बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसी में उसकी डाइवर्सिटी और मतलब यूनिटी को पढ़ लो, क्या चीज इतने डिफरेंस होने के बाद भी क्या यूनिटी है वहां पे। तो यानी उधर के एरिया को एकदम कंप्लीटली हम समझ लेते हैं, और सिस्टमैटिक में उल्टा होता है, पहले हमने पूरे अर्थ का जनरलाइजेशन कर लिया या एक बहुत बड़े एरिया का जनरलाइजेशन कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एरियाज। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द मेन डिफरेंस सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हॉल्ट ने दी थी, रीजनल कार्ल रिटर ने दी थी, और सिस्टमैटिक अप्रोच में हम पूरे वर्ल्ड को एज अ होल पहले पढ़ते हैं, पूरे अर्थ के बारे में, स्पेस के पैटर्न बढ़ते हैं कि जनरली ऐसे एरिया में ऐसे टाइप का होता है। जैसे हमने पढ़ा था वेस्टर्न एशिया में जनरली इस टाइप की वेजिटेशन होती है, और दूसरे जनरली रिवर के पास जो ओशंस के पास होते हैं उनमें एक अलग मैंग्रोव टाइप का वेजिटेशन होता है, ये वाली चीजें। और रीजनल में क्या होता है, एक ही एरिया को बहुत पूरी तरीके से हम पढ़ के उसी में देखते हैं उसके अलग अलग डिफरेंसेस। तो इससे जो अपनी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है दैट बिकम्स मोर क्लियर। इसमें एक और चीज जो है बिफोर वाइंडिंग अप, ड्यूअलिज्म एक टर्म है। ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है, दो चीजें साथ में पढ़ना, ठीक है। तो ड्यूअलिज्म स्टार्टिंग से ज्योग्राफी में है। इसमें ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है, हम फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी को हमेशा कनेक्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को अकेले पढ़ के कुछ नहीं होगा। इन टर्म सिर्फ अगर मैं बोल दूं यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे लैंड एरिया है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे प्लेटू है, बट मेन इसको व्हेनेवर आई विल स्टडी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको जरूर रिलेट करूंगी। तो इसमें हम ड्यूअलिज्म इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी along with their activities, their cultural development, their social living, इनके साथ साथ जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ और एनी एरिया है, उन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। इससे ज्योग्राफी में जो ड्यूअलिज्म है ये एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके थ्रू ही हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ये जो हमने सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच पढ़ी है, इसके बारे में डिटेल में वी स्टडी इन दी अदर क्लासेस। सो यानी अपना बेसिक चीज जो नॉलेज है इससे रिलेटेड दैट इज क्लियर, and now we will move into more deeper part of this portion in our next class. So that is it for today. I suppose things were clear. If you have any doubt, feel free to ask. Just give the book a reading, and whenever you at whatever place you find problem, feel free to ask. Okay, now we'll meet in our next class.